कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उस बाग में पानी की सप्लाई अच्छी तरह से है। प्रकृति मंत्रमुग्ध कर देने जैसी लग रही थी। रात को ठंडी हवा सुखदायक थी। सभी ने स्नान आदि करके खाने के लिए अपने पैकेटों को खोल लिया था। किशोर दान देने वालों का आहार ही करते अब तक आया था। स्वीट्स को रास्ते भर खाते चला आ रहा था। रतन के साथ रहने पर वे जो खाते थे वही किशोर भी खाता था। उसके पास पैसे थे पर निकट में खाने योग्य पदार्थ नहीं मिल रहे थे। एक रात को रमा ने ज्वार की रोटी और टमाटर की चटनी उसे खाने दी थी तो अच्छा है कि उसने खा लिया था। दूसरे दिन ना पूछ पाकर पर ध्यान में बैठा रह गया था। फिर रमा ने ज्वार की रोटी और अचार डालकर दिया तो धन्यवाद कहा। सोने के पहले दीर्घ शंका के लिए जरा हटकर जाकर आ रहा था तो उसके पैर के नीचे कुछ मांसल चीज दबी। उसने वह सांप होगा क्या सोचा ही था कि सांप ने उसे डस लिया। वह सांप सांप के चिल्लाता रहा और राम के पास दौड़ आया। सांप ने डांसा है, उसका चले जाना मैंने देखा है, किशोर ने कहा। तो फिर सोना मत। किस पैर में डसा है? दाएं पैर में, किशोर ने कहा। कहाँ डसा है? एड़ी पर, उसने कहा। राम किशोर का दाया पैर पकड़कर देख रहा था। रमा ने टॉर्च लाइट पर प्रकाश किया। डसा हुआ स्थान दिखा। राम ने वहां से विष को निचोड़ने का प्रयत्न किया पर संभव नहीं हुआ। किशोर की पैंट को उतारकर घुटने से ऊपर अपने सिर पर बांधे रुमाल को निकालकर कसकर बांध दिया। इतने से ना रुककर दाएं घुटने से काफी ऊपर जांघ पर कसकर फिर बांध दिया। रक्त के प्रसार को रोक देने जितना जोर से बांधने के कारण विष मिला रक्त ऊपर की ओर ना जाने देना था। पास में ही स्थित मानगंज मनाने अस्पताल को एक और कुली की सहायता से राम किशोर को ले गया। वह प्राइवेट अस्पताल था। रात के 10:30 बज रहे थे। ड्यूटी पूरी करके बड़ा डॉक्टर फुर्सत से था। किशोर को देखकर क्या हुआ कह पूछा। राम ने सारी बात बतला दी। उसे लिटाकर जांच करके इंजेक्शन दे दिया। अब डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। यह सुन राम और उसके साथी ने चैन की सांस ली। डॉक्टर किशोर के बेड पर बने रहने के लिए कहकर ऑफिस रूम में आ गया। उन दोनों कपड़ों को किसने बांधा है कह पूछा। मैंने ही, राम ने कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया कह डॉक्टर ने उसका अभिनंदन किया। बचपन में नागरिक शास्त्र में मैंने यह सब पढ़ा था। यह सुन डॉक्टर हंस पड़ा। बेड पर से किशोर को उतारकर कुर्सी पर उसे डॉक्टर ने बिठवाया। इस रात को सोना नहीं, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा। हाँ हाँ मैं नहीं सोऊंगा, किशोर ने कहा। इसे सोने नहीं देना कह राम को डॉक्टर ने समझाया। वैसे ही हम करेंगे, राम और उसके साथी ने कहा। डॉक्टर ने प्रवासी मजदूरों के जीवन की वेदना को विस्तार पूर्वक जानते हुए पूछा। राम ने फीस देने के लिए जेब में पैसों को निकाला। किस लिए? डॉक्टर ने पूछा। आपकी फीस, राम ने कहा।